हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैंने फिर से एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है ना, ट्रिब्यूट टू मेजर ध्यानचंद, है ना, हॉकी के सबसे बड़े प्लेयर। इनको हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है? क्या आप में से कोई जानता है इनको हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है? आज मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल पर सिर्फ 7-8 मंथ्स पहले ही आया हूँ और मैंने अब डिसाइड किया है कि लता दीदी को ट्रिब्यूट देने के बाद अब मैं उन सभी लोगों को ट्रिब्यूट दूंगा, उनका आभार प्रकट करूंगा जिन्होंने अपने देश के लिए, है ना, पास्ट में या प्रेजेंट में या फ्यूचर में कुछ करने वाले हैं। सबको ये 1 बाय 1 में सर्च करूंगा, गूगल सर्च में, विकीपीडिया में, और उनसे रिलेटेड मैं वीडियो बना के आपको दूंगा। उससे रिलेटेड मैं क्विज बना के दूंगा आपको। क्विज में सारा ब्लॉग पे पोस्ट करूंगा। जैसे लता दीदी के बारे में 20 क्वेश्चन आंसर्स मैंने ब्लॉग में दिया है अपना वैभव एकेडमी इंडिया में, वहाँ जाइए, उसको पढ़ सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। और वीडियो के माध्यम से मैं ट्रिब्यूट देने की कोशिश करूंगा, आभार प्रकट करने की कोशिश करूंगा, जैसे कि मैंने लता दीदी के बारे में किया। हमारी स्वर कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, है ना, आज तक ना वैसा कोई पैदा हुआ था, है या होगा, जैसा कि हम सब जानते हैं। चलिए आज हम बताते हैं कि मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है। उनका निकनेम द विजार्ड, द मैजिशियन, है ना, लेकिन उनको वो वैल्यू इस देश में नहीं मिली जो उनको मिलना चाहिए था। आपको जान के हैरानी होगी, आप गूगल सर्च मारिए, विकीपीडिया सर्च मारिए, उनके बारे में जो लिखा हुआ है। अब उनको जो अभी अवार्ड्स ऑनर्स मैंने नहीं लिया, जैसे लता दीदी के बारे में लिया था, जैसे लता दीदी को मिला है, उस हिसाब से मान लीजिए ध्यानचंद जी जिस फील्ड में है, जिसकी वजह से इंडिया 6 टाइम्स डिफेंडिंग चैंपियन रहा हॉकी में, पूरे वर्ल्ड में, ओलंपिक्स में वो भी, है ना, वैसे व्यक्ति को आज तक भारत रत्न नहीं दिया गया है, पद्म विभूषण भी नहीं दिया गया है, और भी वो सब बड़ा बड़ा अवार्ड जो होता है जो उनको सम्मान में होना चाहिए वो भी आज तक नहीं मिला है। इसीलिए मैंने ये वर्ड यहाँ कंट्रोवर्सी दिया है। हमारे देश में इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो डिजर्व करते हैं लेकिन उनको आज तक वो चीज़ नहीं मिला है। खैर, हम तो कुछ नहीं कर सकते, वी आर वेरी कॉमन पीपल। वो तो हमारे देश की सरकार कर सकती है, हमारे अभी सम्राट मोदी जी हैं, ऑनरेबल रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, तो उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनको वो सब सम्मान मिलना चाहिए जो कि वो डिजर्व करते हैं। सिर्फ उनके नाम पे मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स अवार्ड शुरू करने से नहीं होगा, है ना, उनको भारत रत्न भी मिलना चाहिए, पद्म विभूषण भी मिलना चाहिए, और भी जो अवार्ड बनता है वो डिजर्व करते हैं। कैसे डिजर्व करते हैं आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि उनको हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है। सबसे पहले उनका नाम हम लोग सब जानते हैं, ध्यानचंद है, चूंकि वो इंडियन आर्मी में थे। जब वो रिटायर हुए तो उस वक्त उनको ये मेजर का पोस्ट मिला था। सिपाही ग्रेड से शुरू किया था उन्होंने, है ना, इंडियन आर्मी में सिपाही के रूप में, और उसके बाद जैसे कि खेल होता है, खेल के माध्यम से फिर धीरे धीरे जैसा दिन बीतता गया उसके हिसाब से उनका पोजीशन बढ़ता गया और फिर वो मेजर का पोस्ट डेजिग्नेशन उनको दिया गया। वो हॉकी खेलते, जैसा कि हम जानते हैं, फील्ड हॉकी के रूप में जाने जाता है, फील्ड हॉकी खेलते थे, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। उनका पूरा सर्विस, ईयर ऑफ सर्विस जो रहा 1922 से 56, 1922 टू 56 में 34 साल, 34 ईयर्स तक उन्होंने हॉकी खेला। 17 साल की उम्र में शुरू किया था। और आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि हॉकी जब इन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया तब खेलना शुरू किया। इसके पहले उनको मन था कि हम रेसलिंग करें, कुश्ती में जाएंगे वो, है ना, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन उनको, उस पर ब्रिटिश इंडिया का राज था तो नेचुरल आप समझ सकते हैं कि उनको पहली बार इंडियन आर्मी में जगह मिली, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में उस वक्त जो था, और उसके हिसाब से उन्होंने हॉकी का पहला मैच खेला, टूर्नामेंट खेला, है ना। डेट ऑफ बर्थ, उनका डेट ऑफ बर्थ 29 अगस्त 1905, इलाहाबाद जो यूपी इंडिया में है, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, उसको ब्रिटिश इंडिया का, है ना, प्रोविंस में आता था वो, अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद यूपी में है ना, बहुत, जहाँ संगम बोलते हैं, तीनों नदियों का संगम, कुंभ मेला होता है ना। अब तो कुंभ मेला को आप अंतरिक्ष से भी देख सकते हैं, इतना भयंकर विशाल, 5 करोड़ लोग आते हैं, वो अंतरिक्ष से भी दिखता है, इतना विशाल मेला होता है, जैसा कि हम सब जानते हैं। उनकी डेथ अनफॉर्चुनेटली December 3, 1979 एम्स न्यू दिल्ली में। उनकी एज उस वक्त 74 ईयर्स थी। 74 ईयर्स की उम्र में उनका देहांत हो गया, है ना, एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली में, December 3, 1979। उनका फैमिली डिटेल्स के रूप में फादर का नाम समेश्वर सिंह, माता जी का नाम श्रद्धा सिंह, उनके 2 भाई हैं, रूप सिंह मतलब थे, और मूल सिंह, है ना, उनके 2 भाई हैं, रूप सिंह जिनका नाम है, वो भी हॉकी प्लेयर थे, बहुत ही अच्छे, अमोल सिंह, ये 2 भाई, और वो सबसे एल्डेस्ट वन थे,
ध्यानचंद सबसे बड़े थे अपने दोनों भाइयों में से। एजुकेशन, वो फादर के ट्रांसफर की वजह से, उनके फादर भी इंडियन आर्मी में थे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, तो उसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाए, है ना। 6 तक पढ़ने के बाद चूंकि बहुत ज़्यादा ट्रांसफर होता है, जैसे कि आप जानते हैं इंडियन आर्मी में, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में, है ना, हर 3 साल में ट्रांसफर हो जाता है, उसकी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाए। लेकिन फाइनली उनको पढ़ने का मौका मिला और वो हमारे देश के जो फॉर्मल एजुकेशन है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन लिया, बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, इंडिया में टॉप 20 में आता है ना। और फिर ग्रेजुएट जो है वो विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर से उन्होंने किया 1932 में, ग्रेजुएशन उन्होंने कंप्लीट किया। ये उनका एजुकेशन अप टू दिस लेवल। अब उनको व्हाई ही वाज कॉल्ड मैजिशियन, है ना, उनको हॉकी का मैजिशियन विजार्ड क्यों कहा जाता है, आपको एक बहुत छोटी स्टोरी सुनाऊंगा। इस पूरी स्टोरी को आप सुनना, बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले बता दूं कि उनको मैजिशियन इसलिए कहा जाता है कि द वेरी फर्स्ट मैच में उन्होंने अपने करियर का 3 गोल किया, ओलंपिक्स में 35 गोल्स किए, इंटरनेशनल मैच जितना भी खेला उन्होंने 400 गोल्स किए, रेस्ट गोल्स डोमेस्टिक का इंटरनेशनल से मिला के 500 प्लस मीन्स इक्वलेंट टू 1000 गोल्स उन्होंने अपने पूरे करियर 34 साल के करियर में 1922 टू 56 के बीच में 1000 प्लस गोल्स किए। उनको जब खेलते देखते थे लोग तो उनको कहते थे कि उसके साथ जो स्टिक है, जो छड़ी होती थी हॉकी की, उससे बॉल चिपक जाता था। लोगों को तो शक हुआ, एक बार नीदरलैंड में वो खेल रहे थे, लोगों को शक हुआ तो उनकी हॉकी स्टिक को तोड़ा गया, चेक किया गया क्या उसके कहीं कोई मैग्नेट तो नहीं है, चुंबक तो नहीं लगा हुआ है। एक लेडी ने उनको अपना हॉकी स्टिक दिया खेलने के लिए, उससे भी वो खेले, उसके बाद भी उन्होंने गोल किया। तब लोगों का विश्वास हुआ कि उनकी खेल की टेक्निक इतनी प्रभावी थी, है ना, इतना बहुत ज़्यादा टेक्निक था उनके खेल में कि गेंद जो है उसके स्टिक से चिपका रहता था और वो उसी हिसाब से वो खेलते रहते थे। अभी एक और मज़ेदार स्टोरी जो मैं बताऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये हो गया फर्स्ट, जिसकी वजह से आप उनको मैजिशियन, विजार्ड, जादूगर कह सकते हैं। 1000 गोल्स आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी ने पूरे वर्ल्ड में किया हो या हिंदुस्तान में किया हो, है ना। वर्ल्ड में किया होगा कि हिंदुस्तान में, तो मुझे नहीं लगता किसी ने किया आज तक। विनिंग ओलंपिक्स मैच, 3 ओलंपिक मैच लगातार उन्होंने जीता और जितवाया, 1928 में, 32 में एंड 36 में लगातार, ठीक है। डॉन ब्रैडमैन जो क्रिकेट के महान बेताज बादशाह कहे जाते हैं, है ना, उन्होंने कहा, उनके बारे में रिमार्क्स दिया, क्रिकेटर हैं तब भी उन्होंने रिमार्क्स दिया ध्यानचंद जी के बारे में कि ही मेक्स गोल्स लाइक क्रिकेट रन्स, वो क्रिकेट मैचों की तरह रन्स बनाते हैं, वो गोल्स करते हैं हॉकी में। इतना बड़ा बात, एक बहुत बड़े, खुद अपने आप में वो बहुत बेताज बादशाह, किंग बोल सकते हैं, सम्राट बोल सकते हैं क्रिकेट को उस जमाने के। डॉन ब्रैडमैन सब जानते हैं हम लोग, सारे रिकॉर्ड उनके बने हुए हैं, है ना। उसके बाद हिटलर, जर्मनी के तानाशाह हिटलर 1936 में, है ना, 1936 में ये बड़ा मजेदार है कि हिटलर ऑफर्ड हिम टू प्ले फ्रॉम जर्मनी। क्यों ऐसा हुआ कि 1936 में जब जर्मनी के साथ मैच चल रहा था तो हिटलर भी उस खेल के मैदान में थे और फर्स्ट हाफ में 1-0 से इंडिया लीड कर रहा था। अब इंडियन टीम को हराने के लिए उन्होंने क्या किया कि उस पूरा मैदान है उसको गीला करवा दिया, इतना गीला करवा दिया जिससे कि जो जूते पहन के जो मैच खेलते हैं लोग, तो वो जूता उस पर धंस जाए और लोग आगे ना बढ़ पाए, गोल ना हो पाए। मेजर ध्यानचंद जी ने अपना जूता ही खोल दिया, नंगे पांव खेलना शुरू किया, खाली पैर खेलना शुरू किया। रेस्ट इज हिस्ट्री। उन्होंने 8-0 से हराया जर्मनी को। उनका अद्भुत खेल देखकर हिटलर साहब इतने खुश हुए कि उन्होंने उनको अपने ऑफिस में बुलाया। दूसरे दिन जब ध्यानचंद उनके ऑफिस में गए तो उनके जूते फटे हुए थे, उन्होंने ऊपर से नीचे तक ध्यानचंद जी को देखा और ऑफर दिया कि आप हमारे जर्मनी टीम से खेलो। लेकिन हमारे देशभक्त मेजर ध्यानचंद जी ने उनके ऑफर को ठुकरा दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ हिंदुस्तान के लिए खेलूंगा, है ना। फैक्ट्स और मिथ, मानो या ना मानो, ये इस तरह की घटना उनके साथ घटी कि जर्मनी के साथ तानाशाह हिटलर को भी उनका खेल जो था अद्भुत लगा था। डॉन ब्रैडमैन उनके प्रशंसक थे। ऐसे करोड़ों लोग थे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर जो उनके बहुत बड़े प्रशंसक थे, हैं और रहेंगे आने वाले दिनों में। अगर जो भी उनका खेल देखा है और जानता है उनके बारे में,
इसलिए कहा जाता है कि हिटलर जैसा आदमी ने उनको ऑफर दिया कि जर्मनी से आप खेलिए, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि वो एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने इंडिया के साथ खेलना मंजूर किया। बीबीसी को हम लोग सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि हॉकी इक्विवेलेंट ऑफ मोहम्मद अली, इतनी बड़ी संज्ञा दी उन्होंने बीबीसी। ब्रिटिश बीबीसी हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। हमारे दादाजी बीबीसी रेडियो हर दिन रात को मेरे ख्याल से 8:30 बजे के आसपास आता था, और उस वक्त ब्रिटेन में 2:30 का दोपहर का समय होता था, और वो बीबीसी न्यूज़ हम लोग रात को एवरी डे सुनते थे दादाजी के साथ अपना। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ जब मैं 10-11 साल का था, शायद 1980s के आसपास की बात है। उस वक्त समझ लीजिए 82 या 82 के आसपास बीबीसी न्यूज़ हम लोग तब से सुनना शुरू किए, और करीब बहुत सालों तक सुनते रहे। जब दादाजी की डेथ भी मेरे ख्याल से 98 तभी बंद हुआ, नहीं तो बंद में नहीं होता था, क्योंकि रेडियो से हम लोग बहुत ज़्यादा अटैच थे। उस ज़माने में रेडियो ही था, टेलीविज़न तो 80s के बाद आया एक्चुअली, लेकिन हमारे घर में तो 84 में आया एक्चुअली, है ना, 84 या 85 में आया। तब तक हम लोग सिर्फ रेडियो से चिपके रहते थे, उस पर टेलीविज़न का नामो निशान नहीं था। और इनका इंडिया को जो अचीवमेंट दिलाया उन्होंने 1928 से 80 के बीच में 8 गोल्ड मेडल्स इन ओलंपिक्स इंडिया ने जीता है। उसमें से 6 गोल्ड मेडल्स ध्यानचंद जी के क्रेडिट में जाता है। 1922 से लेकर 1956 तक के बीच में 6 गोल्ड मेडल्स, 8 ओलंपिक मैच में से 7 ओलंपिक मैच इंडिया ने जीता, 7 गोल्ड इंडिया ने जीता। उसमें से 6 क्रेडिट गोज टू मेजर ध्यानचंद। क्या आपको नहीं लगता कि ये 5 फीचर्स, 5 क्वालिटी उनको मैजिशियन बनाने के लिए काफ़ी है, जादूगर कहलाने के लिए काफ़ी है, द विजार्ड कहने के लिए काफ़ी है। आज उनको तहे दिल से विद ग्रेट रिस्पेक्ट, है ना, क्योंकि मैं ऑनलाइन कभी आता नहीं था, 7-8 मंथ्स बैक आया हूँ। अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपने सारे दिग्गज हमारे देश के उन सब के बारे में एक एक करके 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप जब भी मुझे समय मिलेगा मैं बनाता चला जाऊँगा, उनका आभार प्रकट करता चला जाऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। द हैप्पी बिगिनिंग।